नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज और आज की इस खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद है इंटरमीडिएट आर्ट्स विषय की प्रखंड चौपर नीतू कुमारी। ये तस्वीर हमारे साथ दूसरे फ्रेम में नीतू कुमारी, हम सीधे उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। आखिर नीतू कुमारी प्रखंड टॉपर आर्ट्स स्ट्रीम में कैसे बनी, क्या उनकी इच्छा थी कि वो बिहार टॉपर बने, आखिर प्रखंड टॉपर पर आकर के वो कैसे अटक गई और आगे वो क्या कुछ बनना चाहती है। चलिए सीधे हम जुड़ते हैं, नीतू कुमारी से बातचीत करते हैं। मेरा नाम नीतू कुमारी, 12th की किस स्ट्रीम से? आर्ट्स में स्ट्रीम था। कितनी नंबर मार्क्स है? 456। 456 मार्क्स है। हाँ। अच्छा, कितना परसेंटेज है ये? 91.2। ये परसेंटेज जो आप प्राप्त की है तो क्या प्रखंड में आपका अव्वल नंबर है, क्या है? रोल नंबर। अव्वल नंबर है प्रखंड में। हाँ। प्रथम है आप प्रखंड में। हाँ। अच्छा, ये इंटरमीडिएट में आपने इतनी मार्क्स लाया, बिहार जब मैट्रिकुलेशन आपने की तो कितना क्या था? 450 आ जाएगा, लेकिन 12th में सोचे कि ज़्यादा आएगा, लेकिन उतना नहीं आ पाया। लेकिन मेरा मैट्रिक में कितना आया था? 398। वो कितनी परसेंटेज थी? 79.28 था। तो जब मैट्रिक में आपको परसेंटेज कम था, इस बार कम से कम 11 परसेंटेज आपका बढ़ा है। हाँ। तो क्या लग रहा है कि मेहनत आपने पिछली मैट्रिक के अपेक्षा से ज्यादा किया इसमें या कम किया है? ज़्यादा की हूँ, लेकिन फिर भी कम आया मार्क्स। फिर भी कम आया मार्क्स। क्या उम्मीद थी? उम्मीद था कि स्टेट टॉपर बनूंगी, लेकिन नहीं हो पाया। तो कहाँ पे चूक आप मानते हैं कि आपको लगा या मेरा कहीं पे नहीं हुआ है, लेकिन अब कॉल नहीं आया तो क्या करेंगे। तो आप प्रखंड में कम से कम प्रथम आई है, तो इस बात की खुशी हो रही है? हाँ, हो रही है। जो आपने मेहनत किया था और उस हिसाब से जो रिजल्ट आया है उससे संतुष्टि है? नहीं है, और आना चाहिए था। हाँ, और आना चाहिए था। आखिर आपने आर्ट्स स्ट्रीम रखा, मैट्रिक में अच्छी मार्क्स से, इंटर में आर्ट्स स्ट्रीम रखा, कि वजह क्या आप चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि आगे कुछ अच्छा करे। कुछ डिसाइड किया क्या बनना है आगे, क्या चीज़ की तैयारी करनी है? हाँ, सिविल सर्विस में। सिविल सर्विस में तैयारी करनी है। अब पढ़ाई जो आपकी चल रही थी 12th की, 11th और 12th, तो आप कहाँ से कर रही थी और कैसे तैयारी कर रही थी? क्या पढ़ाई के पीछे क्या था तैयारी में? तैयारी में यही था कि अच्छा मार्क्स आए। कहाँ से पढ़ाई की है आपने? स्टूडेंट कोचिंग सेंटर। और उसके बाद और कहीं? हाँ, यूट्यूब से। यूट्यूब से। कितने घंटे की मेहनत का फल मिला आपको आज? 3-4 घंटा डेली पढ़ती हाँ, थी? डेली। जो आपके 11th में होंगे, मैट्रिक में जो छात्र होंगे वो आपको देखेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगी कि जितना ही टाइम मिले उसी टाइम में पढ़ना चाहिए और अच्छे मार्क्स लाना चाहिए। आप एक साधारण परिवार से हैं, उसके बावजूद आप कम से कम प्रखंड में प्रथम आई हैं। लोग कहते हैं कि पढ़ने के लिए जो है वो बहुत सारे संसाधनों की ज़रूरत होती है, ऐसे में क्या मैसेज आप देंगे स्टूडेंट को? मैं यही देना चाहूँगी कि जितना ही साधन मिले उतना ही में कुछ अच्छा बेहतर किया जा सकता है। माता जी और पिताजी क्या करते हैं आपके? फार्मर है। दोनों फार्मर है। आपके परिवार में कोई जॉब में भी है? नहीं पिताजी कितने पढ़े लिखे हैं? बीए की है। माता जी? माताजी नहीं पढ़ी। कितना? नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ी लिखी हैं। अच्छा, पढ़ाई को लेकर के परिवार से कितना सपोर्ट मिल पा रहा था आपको? पूरा सपोर्ट था। मिलता था? घर के लोग चाहते थे कि आप पढ़े? कुछ कमी संसाधन में महसूस हुई पढ़ाई के दौरान? नहीं महसूस हुई। डिसाइड की है कि हमको सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है, वीडियो बनना है, आईएएस बनना है, क्या बनना है? हमें आईएएस बनना है। मेरा नाम विपिन कुमार हुआ। जो छात्रा है जिन्हें आप सम्मानित कर रहे थे, कौन है ये मेरे गांव की जो है भतीजी लगी है। हाँ। और मेरा कोचिंग बगल में ही स्टूडेंट कोचिंग सेंटर है, वहीं पर ये लड़की 2 साल से अध्ययन कर रही थी। तो क्या इनकी जो सफलता प्राप्त ये की है, जितना मार्क्स इसको लाई हैं, कैसे देख रहे हैं आपकी कोचिंग की छात्रा है ये? हम जो देख रहे हैं कि ये लड़की जो अभी तक मेरे यहाँ जो रिजल्ट आया है 2014 से हम कोचिंग चला रहे हैं, जिसमें सबसे अव्वल स्थान यही लड़की अभी तक लाई है। मतलब आपके कोचिंग की ये टॉपर है? जी, टॉपर है अभी तक की। जी, केवटी विधानसभा के भी टॉपर है ये लड़की। तो आपको क्या लग रहा था पढ़ाने के दौरान कि ये इतना मार्क्स लाएगी या कम लाएगी, अधिक लाएगी? पढ़ाने के दौरान हमको यही लग रहा था कि ये लड़की जो है ना पूरे
बिहार में जो है ना 1 to 10 में रहेगी। लेकिन खुदा न खास्ता, अब देखिए कहाँ त्रुटि हुआ वो तो चैलेंज हम लोग करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि हम लोग का चूक कहाँ हुआ है। और अधिक मार्क्स आने की जी संभावना है। तो ये जो सफलता है जो अभी निकल करके आई है रिजल्ट के जरिए, उसको आप कितना बड़ा मानते हैं इस ग्रामीण परिवेश में? ग्रामीण परिवेश में सर हम बहुत बड़ा अच्छा मानते हैं, क्योंकि एक साधारण परिवार की लड़की अगर 456 नंबर लाती है तो बहुत हमें खुशी हो रही है, और इस समाज के लिए भी खुशी की बात है। कभी पढ़ाई के दौरान इससे बातचीत आप करते होंगे तो क्या बोलती थी, क्या बनना है खासकर? ये लड़की हमको बराबर बोलती थी कि सर हमको IPS बनना है और हमको सिविल सर्विस में जाना मतलब वर्दी पहनना है। जी जी। क्या कहेंगे आप लोग ग्रामीण परिवेश में शिक्षण कोचिंग चलाते हैं, स्टूडेंट लोगों को क्या मैसेज रहेगा? हम लोग मैसेज देंगे कि हम लोग का जो संस्थान यहाँ पर चल रहा है, हम लोग पूर्ण तरह से सपोर्ट करेंगे इन लोग को आगे बढ़ाने के लिए। जहाँ तक इन लोग का अगर हौसला होगा हम लोग पीछे कभी नहीं आएंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विपिन कुमार हुआ। जी, बहुत खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे करजापट्टी पंचायत के लाधा, छुटकी लाधा गांव में इतने कम समयों में, अब मान लीजिए जैसे छात्रा बोली है कि 2-3 घंटा पढ़ के एक पूरे प्रखंड में अव्वल आई है, ये गर्व की बात है हमारे प्रखंड के लिए, हमारे क्षेत्रवासियों के लिए। और खासकर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विपिन सर को, जो एक देहात क्षेत्र में रहते हुए भी इस समाज के लिए, इस क्षेत्र के लिए जो इन्होंने योगदान दिया है, बहुत सराहनीय है। विपिन सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं बताना चाहूँगा कि विपिन सर जो हैं वो इस क्षेत्र में प्रत्येक साल, ऐसा नहीं कि प्रथम साल है ये, हमको तो लगता है विगत दशकों से ये इनका कोचिंग संस्थान इस एरिया में अव्वल रहा है। और ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र में, और क्षेत्र ही नहीं हमारे गाँव में ये बच्चियाँ हमारे प्रखंड का नाम रोशन किए हैं। अब अम्बेडकर जी की फोटो दिए हैं, उनको क्या क्या संदेश है इस फोटो के माध्यम से? मैं ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक बहुत ही श्लोक है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। मैं इसीलिए ये प्रतिमा, बाबा साहब का प्रतिमा इस बच्चिया को दिए हैं, ताकि आगे जाके जो इनका जो लक्ष्य है सिविल सेवा में जाने का, एक वर्दी पढ़ने का, इसके लिए मैं अपने दिल से इनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और चाहूँगा कि हम लोग का भी यदि कोई सहयोग हो तो हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे इस बच्चिया के लिए। पूरा नाम? मेरा नाम वकील कुमार शास्त्री हुआ। हम इसी कौन है जो बगल में है आपके? मेरी लड़की है। लड़की है, अभी लड़की बहुत नंबर लाई है, मालूम है? कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। क्या कभी सोचे थे कि आपकी बेटी इतना नंबर लाएगी? सोचे तो नहीं थे, लेकिन इनका मेहनत मेरा कर्तव्य, यही से मुकाम पे इसको पहुँचाई। आप तो पढ़े लिखे नहीं है? जी सर। पढ़े लिखे हैं? नहीं सर। अंगूठा चलाती है कि साइन कर लेती है? साइन करते हैं। तो इनको पढ़ाई में कितना सहयोग किए? बहुत सारा सहयोग करते हैं। कुछ आप मन में कुछ लग रहा है, क्या बनाइएगा इसको? इसको तो बनाएंगे, कुछ अच्छे खासा बनाएंगे कि जैसे इस गांव के, समाज के नाम रोशन करें। अच्छा, जब बच्ची आपकी पढ़ रही थी, देखा जाता है ग्रामीण परिवेश में ऐसा माना जाता है कि बच्चियों को थोड़ा सा पढ़ाई से लोग दूर रहते, तो क्या कुछ समाज में कभी ऐसा लगा कि कोई कुछ कह रहा है? नहीं सर, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। खुद हम अपने पढ़ाने में, मेरे 3 लड़कियां 1 लड़का है, उनके लिए वो अपने हम कंफर्टेबल है कि जैसे इतना तक हम कर सके, जो जैसा हमको लगता है अपना अंदर वो अपना कर सके बच्चे सब के लिए। तो बाकी बच्चे लोग क्या कर रहे हैं आपके? मेरी बच्ची एक तो ग्रेजुएशन फाइनल है, एक भी BA में है, एक इंटर में है। लड़का उसका भी ग्रेजुएशन फाइनल है, वो जैसे अलग तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली में रह के पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये कितने नंबर की आपकी लड़की है? ये क्या नंबर पर है? ये कितने नंबर पे? ये सबसे छोटी वाली है। सबसे छोटी? भाई से भी छोटी है? हाँ, सबसे छोटी वाली है। सभी बच्चों को आप शिक्षा दिला रही हैं? बहुत, हमको इतना ही खुशी है कि हमारी चारों बच्चे पढ़ लिख के कुछ ऐसा करे कि समाज के नाम रोशन करे। मोबाइल दिए थे इसको? नहीं सर। मोबाइल नहीं दिए थे? नहीं सर। घर में कितनी मोबाइल है? 4 मोबाइल है। इनके पास मोबाइल नहीं था? इसके पास मोबाइल नहीं। मोबाइल में इसका इंटरेस्ट था कि नहीं? कोई नहीं, बस वही देखते थे, यूट्यूब से थोड़ा अपना पढ़ाई कर लेती थी, बस हो गया।
अच्छा, मोबाइल जो बच्चा यूज करता है उसके लिए कुछ संदेश है आपका? नहीं सर, हम तो कहना चाहेंगे कि बच्चे के मोबाइल इतना देना नहीं चाहिए। जो पढ़ाई से रिलेटिव है वो इतना ही यही सीमित रूप में रखना चाहिए। आजकल पढ़ाई करने के लिए बच्ची को डांट डपट की भी जरूरत पड़ती थी क्या? नहीं सर, इनको कभी नहीं, हम कभी नहीं इनको डांटे भी नहीं कभी कि और बच्चा सबको और सबको डांटते थे कि नहीं? नहीं, किसी को नहीं, चारों में से किसी को नहीं। तो अपने मन से पढ़ती रही? हाँ, पढ़ाई में खुद की अपनी तैयार रहती थी। आप लोग सपोर्ट करते थे? जी सर। नाम भेला? नाम अपन? प्रियंका देवी। क्या आप बीएड करना चाहते हैं, वो भी कम खर्च में और पूरी गारंटी के साथ? तो सुनिए, नामांकन अड्डा संस्थान भविष्य की ओर ले जाने वाला आपका विश्वसनीय संस्थान। यहाँ से बीएड करवाई जाती है उत्तर प्रदेश की मान्यता प्राप्त सरकारी यूनिवर्सिटीज से। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी और राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी और एक बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। एडमिशन सिर्फ एनसीटीई अप्रूव्ड कॉलेज में कराया जाता है ताकि आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरा बीएड केवल 65,000 रुपए है। Secure your future now. For a limited time, get a 10,000 discount on your total course fees with one payment. इस फीस में शामिल है एंट्रेंस एग्जाम की पूरी जिम्मेदारी, कोर्स की पूरी किताबें, सीमित समय के लिए सुनहरा मौका। 3500 जमा करके आज ही अपना नामांकन कराएं। This is an urgent reminder that form filling started on February 10th. Please make sure to enroll as soon as possible. नामांकन अड्डा, जहां भविष्य बनता है। तो जल्द से जल्द नामांकन करें और नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें। और हमारा नामांकन अड्डा का जगह है जेल कॉर्नर, लहेरिया सराय, दरभंगा। अब तक के लिए बस इतना ही। ताजा खबरों के लिए दर्पण 24 न्यूज को फॉलो करें और लाइक करें। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल से संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।